चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। बिहार के पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए चूनापुर स्थित मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना का है। इसके लिए राज्य सरकार 67 एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गई है। वैसे सरकार ने 92 एकड़ जमीन का भी प्रस्ताव दिया है। यह बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके पहले उसने ही इसका सर्वे तैयार किया था। पूर्णिया एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि यह निकट के बागडोगरा एयरपोर्ट का बैकअप स्टेशन भी होगा। ठंड के समय में कुहासा होने पर या मौसम के कारण जो हवाई जहाज बागडोगरा नहीं उतर पाएंगे वे कोलकाता चले जाते थे, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट के बन जाने के बाद उन्हें यह परेशानी नहीं होगी। पूर्णिया में उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। हालांकि यह एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसलिए उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेना आवश्यक होगा। चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे से 6 नवंबर 2012 को बेंगलुरु की स्पिरिट एयर प्राइवेट लिमिटेड ने चार्टर्ड प्लेन पूर्णिया, कोलकाता और पटना के लिए घरेलू हवाई यात्रा शुरू की थी। 9 सीटेड प्लेन करीब 3 माह तक ही चली थी। कम रेवेन्यू आने के कारण दिसंबर में बंद हो गई थी। उस समय सप्ताह में 2 दिन विमान उड़ान भरती थी। पूर्णिया से पटना के लिए 3490 रूपए और पूर्णिया से कोलकाता के लिए 4990 रूपए किराया यात्रियों को देना पड़ता था। चूनापुर सैन्य हवाई अड्डा से आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा शुरू करने के लिए 6 सितंबर 2016 को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह और वाइस एयर मार्शल राजेश ईश्वर के बीच पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा से आम नागरिक के लिए घरेलू उड़ान शुरू करने पर सहमति बनी थी। इससे पूर्व भी लोगों के लिए पूर्णिया से सफर को सुगम करने के लिए चूनापुर हवाई अड्डे से पूर्णिया, कोलकाता और पटना के लिए हवाई यात्रा शुरू की गई थी। उस समय हवाई यात्रा से कम लाभ होने के वजह से कुछ माह चलने के बाद सेवा बंद कर दी गई। यहाँ से हवाई यात्रा शुरू होने से पूर्णिया प्रमंडल के आसपास के जिले जिसमें कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सहरसा व सुपौल के लोगों को सुविधा मिलेगी। पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो हाल ही में 250 साल का हुआ है। बिहार में पूर्णिया पहला ऐसा जिला है जिसने 250 साल पूरे किए, तो इसकी चर्चा मेनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हुई। इस जिले की 250वीं सालगिरह पर बॉलीवुड और कला जगत की तमाम हस्तियों ने बधाई भी दी। लेकिन इन दिनों पूर्णिया किसी और वजह से चर्चा में है। अब इस जिले की चर्चा एयरपोर्ट को लेकर हो रही है। सीमांचल के सबसे बड़े जिला पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसका फैलाव पूर्णिया समेत सीमांचल के अन्य जिलों में होने लगा है। ये मांग ऐसे समय में हो रही है जब बिहार में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। बहरहाल आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पूर्णिया के चूनापुर में एक सैन्य हवाई अड्डा है। ये सैन्य हवाई अड्डा 1960 के दशक से है। कहते हैं कि भारत और चीन के बीच जंग को देखते हुए इस सैन्य हवाई अड्डे को बनाया गया था। साल 2014 में इस सैन्य हवाई अड्डे का विस्तार कर पूर्णिया एयरपोर्ट बनाए जाने की बात शुरू हुई। इसके लिए करीब 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया जाना था। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकारी खजाने में 20 करोड़ की रकम भी जमा है, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाने की वजह से करीब 6 साल बाद आज भी लंबित है। इस देरी की वजह से लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर हर क्षेत्र के लोग पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने पर सीमांचल और कोसी के 7 जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। अभी उन्हें दिल्ली जाने के लिए बागडोगरा जाना पड़ता है। इससे पैसे के साथ समय भी ज्यादा लग जाता है। अब सवाल है कि इस मांग का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा।